स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज स्टडी में। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में सकारात्मक परिवर्तन के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। अभी पिछले कई वीडियोज में हमने कई अधिनियम के बारे में पढ़ा कि ब्रिटिश संसद द्वारा कौन कौन से अधिनियम पारित किए गए जिससे वो इन भारत में अपने शासन को मजबूत बना सकें। तो उसी क्रम में अगला जो हमारा अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया वो है शाही उपाधि अधिनियम 1876। शाही उपाधि अधिनियम 1876। अभी हम बताएंगे आपको कि इस अधिनियम को शाही उपाधि अधिनियम नाम क्यों दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इस अधिनियम में कौन कौन से प्रावधान किए गए। ठीक है, तो पहला जो इसमें प्रावधान किया गया वो ये प्रावधान किया गया कि जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल के केंद्रीय कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 6 कर दी गई। ठीक है, कहने का मतलब अब जो है कर दी गई और उस सदस्य को लोक निर्माण विभाग सौंप दिया गया। लोक निर्माण विभाग सौंप दिया गया। ठीक है, तो देखिए जो इसका पहला प्रावधान था शाही उपाधि अधिनियम 1876 का, इसमें यह प्रावधान किया गया कि जो गवर्नर जनरल इंडिया में हुआ करते थे, ठीक है, उनकी एक कार्यकारिणी हुआ करती थी जिसके माध्यम से वो शासन चलाते थे। उसमें सदस्यों की संख्या 5 हुआ करती थी इस अधिनियम के पहले। और पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो 5वां सदस्य बढ़ाया गया है उसको जो है विधिवेत्ता होना जरूरी होता है। विधिवेत्ता का मतलब होता है उसको कानून का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए। और इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक और सदस्य बढ़ा दिया गया, तो कितने सदस्य हो गए? 6 सदस्य हो गए। और ये जो 6ठा सदस्य बढ़ा इसको जो है लोक निर्माण विभाग सौंप दिया गया। लोक निर्माण विभाग को हम लोग PWD बोलते हैं, मतलब पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से इस 6ठे सदस्य को लोक निर्माण विभाग सौंप दिया गया। तो अब यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि अब जो है अंग्रेजों का रोड निर्माण वाला काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, PWD की स्थापना आप मान सकते हैं कि यहीं से हो जाएगी। और जो दूसरा इसमें प्रावधान किया गया था वो प्रावधान ये था कि 28 अप्रैल 1876 को ईस्वी 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को, ब्रिटेन की महारानी उस समय कौन थी? तो 1876 में ब्रिटेन की महारानी जो है वो विक्टोरिया थी। उनको जो है एक घोषणा के द्वारा भारत की साम्राज्य घोषित कर दिया गया।
ये देखो, अब अंग्रेजों की चाल कितनी भयंकर स्टार्ट हो गई। अब क्या हुआ कि पहले तो इन्होंने अपना विभाग बढ़ाया, अपनी कार्यकारिणी को बढ़ाया। अब ये रोड का डेवलपमेंट क्यों करेंगे? कुछ लोग कहते हैं अपने भारत में कि अंग्रेज ना आते तो भारत का विकास ही नहीं होता। ऐसे मूर्ख लोगों को मैं बता दूं कि अंग्रेज जब पत्ता लपेटते थे ना, तब अपना भारत पता नहीं कहां से कहां तक डेवलप था। लेकिन अंग्रेजों ने ये सब किया क्यों? जो कहते हैं विकास अंग्रेजों ने किया, वो भारत को और शोषित करने के लिए, भारत का और ज्यादा शोषण करने के लिए, क्योंकि उनको यहाँ से जितना ट्रेड था, जितना व्यापार करना था, उस माल को जो है विदेशों तक भेजना था, अपने देश में माल भेजना था। तो गांव के दूर दराज इलाकों से किसानों से सस्ते से सस्ते दर पे माल खरीदेंगे और कच्चा माल, और उसको अपने देश में भेजेंगे। तो ले जाने के लिए रोड तो होना ही चाहिए ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा माल कम खर्च में जा सके वहां तक, बंदरगाहों तक। तो इसलिए उनकी मजबूरी थी कि रोड का निर्माण कराएं वो। और रोड का निर्माण वो किस तरीके से कराते थे? भारतीय लोगों को कोड़ों से पीट पीट कर रोड का निर्माण करवाते थे, रेलवे लाइन का निर्माण करवाते थे। समझ गए ना? तो इस तरीके से इसलिए उन्होंने PWD लोक निर्माण विभाग की स्थापना की और रोड बनवाना चालू कर दिया, ताकि कम पैसे में, कम समय में ज्यादा से ज्यादा भारत का कच्चा माल अपने देशों में भेज सकें और वहां निर्माण करके इंडिया में लाकर उसको महंगे दामों पर बेच के लाभ कमा सकें। समझ गए? और दूसरा जो प्रावधान मैंने अभी बताया कि 28 अप्रैल 1876 को शाही उपाधि, कहने का मतलब जो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी, उनको इसी अधिनियम के तहत भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। इसीलिए इसको शाही उपाधि अधिनियम बोला गया है। अब जो है ब्रिटेन की महारानी जो है भारत की सर्वे सर्वा रहेंगी। इस अधिनियम के द्वारा उनको सम्राज्ञी घोषित कर दिया गया कि अब भारतीय लोगों के माई बाप जो हैं वो वहां की महारानी होंगी और जितने भारत के लोग हैं सब उनके गुलाम होंगे। तो इतने दो प्रावधान जो है शाही उपाधि अधिनियम 1876 के द्वारा किए गए। मन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की अच्छे लेटेस्ट वीडियोज, कहने का मतलब ज्ञानवर्धक वीडियोज मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। और हो सके तो शेयर कर दिया करें, और ना हो सके तो आपकी मर्जी, करें या ना करें। लाइक कर सके तो लाइक करें, डिसलाइक करना हो तो चाहे जितने डिसलाइक कर दें। कमेंट्स करके बताएं कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं कि बुरा पढ़ा रहा हूं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।